नमस्कार, स्वागत है आपका सूचना इंडिया की आवाज में। राज्य सरकार यह जान ले कि वकील अपने हक और अधिकार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आगे सुनिए सूचना इंडिया संवाददाता तरुण खंडेलवाल की स्पेशल रिपोर्ट। आपने काले कोट पहने वकीलों को अक्सर न्यायालय में हक और अधिकार से वंचित लोगों की पैरवी करते देखा होगा, किंतु आज आप देख रहे हैं कि कोरोना संकट काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे वकीलों की सहायता राशि की मांग लेकर कोटा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज गौतम के नेतृत्व में एक दल न्यायालय सभागार में धरने पर बैठ गया। उनकी मांग है कि वेलफेयर फंड के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर सभी अधिवक्ताओं को उनकी सहायता राशि सौंपी जाए। स्वागत है सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। मैं तरुण इस वक्त मौजूद हूँ कोटा के न्यायालय परिसर में स्थित अभिभाषक परिषद सभागार में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं अभिभाषक परिषदगण, जिन्होंने यहाँ कोरोना महामारी से होने वाली आर्थिक परेशानी के तहत अभिभाषक परिषद को भी आर्थिक सहायता देने की मांग की है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज गौतम जी। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का धरना यहाँ पे आयोजित किया गया है। गत 2 माह से न्यायालय का कामकाज ठप है। हमारे वकील साथियों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए की राशि बार काउंसिल को स्वीकृत की है, किंतु उसमें से सिर्फ 5 करोड़ की राशि अभी बार काउंसिल को दी, शेष 5 करोड़ की राशि आना बाकी है। हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और राज्य सरकार से मांगे कि शीघ्र 5 करोड़ की राशि बार काउंसिल को आवंटित की जाए, ताकि जो हमारे अधिवक्ता साथी जो कि भारी आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनको शीघ्र 10,000 रुपये की राशि प्रति माह के हिसाब से अदा की जा सके। इसके अतिरिक्त जो होम क्वारंटाइन रहें, कोरोना से पीड़ित रहें, उनको भी सहायता प्रदान की जाए, ऐसी हमारी मांग है। और इसी के लिए आज हमने राजस्थान में पहली बार कोटा से इस आंदोलन की शुरुआत की है और आज हमारा ये सांकेतिक धरना सुबह 10 बजे से प्रारंभ है। सर, ये जो आर्थिक सहायता आपके द्वारा मांगी जा रही है, क्या ये इस तरीके से किसी तरीके का संवैधानिक अधिकार के तहत मांगी जा रही है या मानवीय आधार पर मांगी जा रही है? मानवीय आधार के ऊपर मांगी जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भी की जा चुकी है। उसकी एक किस्त अदा की जा चुकी है 5 करोड़ की, लेकिन 5 करोड़ अभी आना बाकी है। हमारी मांग है कि यदि समय के ऊपर समय रहते हुए यदि कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई तो विलम्ब से की गई सहायता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि वो 5 करोड़ राशि शीघ्र देकर और वकीलों को सहायता प्रदान की जाए। इस प्राप्त होने वाली सहायता राशि से क्या सभी अभिभाषकगण परिवार को जो है ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, या वो अभिभाषकगण जो आर्थिक तंगी से जुड़ रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस इतनी नहीं चल पा रही है, सिर्फ उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? नहीं, हमारी प्राथमिकता जो है वो जो आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं उन्हीं वकीलों की हमारी प्राथमिकता है। सभी वकील इसके लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे, और जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं वही लोग करेंगे, और युवा अधिवक्ताओं पे हमारी प्राथमिकता रहेगी। ऐसे कितने अभिभाषक पर अधिवक्तागण हैं जिनकी आपने सूची बना ली है, क्या आप बता पाएंगे? लगभग 500 के आसपास ऐसे अधिवक्ता हैं जिनको इस समय सहायता राशि की अत्यंत आवश्यकता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि न्यायिक कार्य तो पूरी तरह से चल रहा है, तो क्या उनके द्वारा ये मांग की गई है सभी जो 500 की आपने सूची बनाई है कि नहीं, उन्हें इस प्रकार की आर्थिक सहायता की ज़रूरत है? न्यायिक कार्य अभी नहीं चल रहा, सिर्फ अर्जेंट वर्क जो है वो 2 न्यायालय काम कर रहे हैं। जो अर्जेंट काम है वो सिर्फ हो पा रहा है, रूटीन का काम नहीं हो पा रहा। रूटीन का काम जुलाई से पहले होना पाना संभव नहीं लग रहा, और वर्तमान परिस्थितियाँ भी इसके अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक मांग करने का प्रश्न है, पूरे राजस्थान से, कोटा से नहीं अपितु पूरे राजस्थान से ये मांग लगातार बार काउंसिल से की जा रही है, और उसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने इस आंदोलन की शुरुआत आज कोटा से की है। जैसा कि आपने देखा, हमें अभिभाषक परिषद गण के अध्यक्ष मनोज गौतम जी ने बताया कि 10 करोड़ की सहायता राशि जो है सरकार से मांगी गई थी, जिसमें से 5 करोड़ की सहायता राशि जो है मंजूर भी कर ली गई है, लेकिन उसकी राशि अभी तक जो है अभिभाषक परिषदगण को जो है सुपुर्द नहीं की गई है। कोरोना महामारी के तहत जहां अर्थतंत्र पूरी तरीके से जो है चरमरा गया है, पूरा रोटेशन जो है एक तरीके से गड़बड़ा गया है, वहीं सरकार सेवारत लोगों को तो खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई ऐसे निजी व्यवसाय करने वाले जिसमें अधिवक्तागण भी शामिल है, उनके लिए आर्थिक उपार्जन करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसी के तहत यहाँ अभिभाषक परिषदगण द्वारा
न्यायालय परिसर में स्थित इस अभिभाषक सभागार में इस धरने का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद है अभिभाषक परिषद गण के महामंत्री पद्म गौतम जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से जो है आर्थिक सहायता अभिभाषक परिषद उन अधिवक्ताओं को दिलाने में जो है इस बैठक का जो आयोजन किया गया है, इसको आगे और कहाँ तक ले जाने की उनकी योजना है। अभिभाषक परिषद द्वारा जो आज सांकेतिक धरना दिया गया है, इसके बाद हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे चेयरमैन बार काउंसिल को भिजवाया गया है और इसके बाद हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो इस पर विचार करें और अन्यथा आंदोलन और तेज़ किया जाएगा और इसे पूरे राजस्थान में सभी अभिभावकों को सहयोग लेकर के हमारे जो युवा साथी हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। कितने दिन की मोहलत आपके द्वारा सरकार को दी गई है? हमने कहा है कि 7 दिन के भीतर इस समस्या का समाधान किया जाए और जो आर्थिक ज़रूरतमंद अधिवक्ता हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। ये थे हमारे साथ में अभिभाषक परिषद गण के महामंत्री पद्म गौतम जी। हमारे साथ मौजूद हैं अभिभाषक परिषद गण के उपाध्यक्ष भुवनेश शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं इस धरने को लेकर उनकी क्या कार्य योजना अपने पद के अनुरूप रहेगी। राजस्थान सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं को जो 10 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की, उसमें 5 करोड़ रुपए की जो राशि स्वीकृत की वो ऐसे अधिवक्ताओं की स्वीकृत की गई है जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वेलफेयर फंड के मेंबर नहीं है। दूसरा, ऐसे अधिवक्ता जिनके द्वारा किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया गया। तीसरा, ऐसे अधिवक्ता जिनके द्वारा किसी भी इंश्योरेंस या पॉलिसीज के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया गया। हकीकत में जो अधिवक्ता न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे अधिवक्ताओं की संख्या बिल्कुल नगण्य है। तो ऐसे में जो स्कीम राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है, जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स है उनको इसका लाभ स्कीम का प्राप्त नहीं हो पाएगा जो 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसलिए हमने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को भी पत्र लिखा है कि जो आपने नीति बनाई है इस पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि जो अधिवक्ता जिसको आवश्यकता है, जो प्रैक्टिशनर लॉयर्स है, दूसरे अधिवक्ता है एनरोल्ड करा लिया लेकिन दूसरे व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे अधिवक्ता जिनको सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन मान लीजिए BCR का मेंबर और BCR वेलफेयर फंड का मेंबर, तो हर अधिवक्ता जब उसका एनरोलमेंट होता है तब वो BCR के वेलफेयर फंड का मेंबर बनता ही बनता है। 200 रुपये की राशि उसको प्राप्त होती है। तो यानी कि आर्थिक सहायता आपने दे दी, आर्थिक सहायता मंजूर भी कर दी, मंजूर करने के बावजूद भी उन अधिवक्ताओं को वो राशि प्राप्त नहीं हो रही है। इसी नीति का हमने विरोध किया है। इसी प्रकार से 5 करोड़ रुपए और जो वो सैंक्शन करेंगे, अगर यही नीति रही तो जो अधिवक्ता हकीकत में ज़मीन पर वकालत कर रहे हैं, एक भी अधिवक्ता को उस राशि का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी के फलस्वरूप इस धरने का हमने आयोजन किया है, ताकि वो जो नीति है गवर्नमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको पुनर्विचार किया जाए और हकीकत में जो अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं उन अधिवक्ताओं को जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उनको इस राशि का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जैसा कि अभिभाषक परिषद गण के उपाध्यक्ष भुवनेश शर्मा जी ने पूरी तरीके से हमें बताया है कि सरकार द्वारा जो राशि मंजूर की गई है उनमें से कई राशि ऐसे प्रैक्टिशनर्स को दे दी गई है जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा पूरी तरीके से नहीं है, पालन नहीं कर रहे हैं, वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो इस बैठक के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि जो वाकई अधिवक्ता हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये राशि जो है समाहित की जाए। ऐसा कुछ कहना है भुवनेश शर्मा जी का। जी, इसी नीति के तहत 5 करोड़ रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन की जो योजना बनाई है, इसी के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने समितियां बना दी। समितियां बना करके इसी के तहत सभी राजस्थान की बार काउंसिल के अध्यक्ष को लेटर जारी किया है। तो ऐसा जो लेटर जारी किया है, ऐसे जो चयनित अधिवक्ता है उनकी संख्या बहुत नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में जो राशि दी गई है उसका लाभ जो अधिवक्ता प्रैक्टिशनर है उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उस नीति पर पुनर्विचार किया जाना बहुत ही अपेक्षित है। सरकार से हम अपील करना चाहेंगे इस बैठक के द्वारा, भुवनेश शर्मा जी द्वारा ये जो इसमें व्यवस्था है सरकार के पटल पर जो रखी गई है, तो सरकार इस पर पूरी तरीके से पुनर्विचार करे। महिला अधिवक्ता भी मौजूद हैं, शरीना बेगम जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस बैठक को लेकर उनकी क्या कार्य योजना है। वकीलों, आज हम आर्थिक सहायता के लिए, वकीलों की आर्थिक सहायता के लिए धरने पे बैठे हैं और हमारी यही मांग है कि हमें आर्थिक सहायता मिले। धन्यवाद।